सो गाइस कल हम आप लोगों के लिए 20 के करीब सेंटेंस हमने डाले थे, शॉर्ट सेंटेंस जो आपको बोलना है। ठीक है, तो आगे हम करते हैं। आज लगभग 30 सेंटेंस हम और आपको करा देंगे, जैसे आपके 50 सेंटेंस हो जाए। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और आम बोलचाल की भाषा में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो आप लोग इसको छोड़िए मत, है ना। ये वीडियो को पूरा सुनिए, तभी आप लोगों का प्रैक्टिस हो पाएगा। तो अगला हमारा ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करते हैं। अगला हमारा जो सेंटेंस है, डिड यू गेट इट। ठीक है, ये हम लोग यूज़ करते हैं किसी से पूछने के लिए कि क्या जो मैं समझाना चाहता था वो तुम समझ पाए हो, है ना। गेट का मतलब यहाँ पाना लेना से मत आप लोग वो करिए। यहाँ डिड यू गेट इट तभी हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारे में ये पूछना हो कि क्या तुम समझ गए। जैसे आपने कोई कुछ भी समझाया कि वहाँ से चाबी उठा लेना, वहाँ से वहाँ दे देना, ये करना वो करना, तो लास्ट में बोलते हैं डिड यू गेट इट, है ना। तो सामने वाला इसको रिप्लाई कर सकता है आई गॉट इट या आई गेट इट, है ना। इंटरचेंजेबली यहाँ पे गेट की जगह गॉट और गेट की जगह गॉट लगता है, दोनों ही सही है, दोनों ही लॉजिकल है। आई गेट इट बोलो या आई गॉट इट बोलो, इसका रिप्लाई मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सेंटेंस होता है डिड यू गेट इट। ठीक है, अगला जो फिर हमारा है इसका है डू यू नीड एनीथिंग। ये नॉर्मली हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी से पूछना होगा कि आपको कुछ और भी चाहिए या आपको कुछ चाहिए, है ना। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं डू यू नीड एनीथिंग। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला बहुत ही कॉमन सेंटेंस है हाउ आर यू, आप कैसे हैं। नॉर्मली हम लोगों का हालचाल लेने के लिए इस सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर अगला है फॉलो मी, है ना। ये भी बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है। इसका मतलब होता है मेरे पीछे पीछे आ जाओ या जैसा मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से करो। ठीक है, इसके लिए हम लोग फॉलो मी यूज़ करते हैं। गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे, ये भी बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। ठीक है, अगला फिर हमारा जो सेंटेंस है वो है इट्स वेरी थॉटफुल ऑफ यू। ठीक है, आप लोगों ने शायद ये थोड़ा सा कम सुना हो गॉड ब्लेस यू और फॉलो मी के मुकाबले। सेंटेंस है इट्स वेरी थॉटफुल ऑफ यू। सो ये हम यूज़ करते हैं, जैसे सपोज करो किसी ने आपके बारे में बहुत अच्छा सोचा, है ना, या आपको उसको कम्प्लीमेंट देना हो कि आपने मेरे बारे में अच्छा सोचा, तो ये एज अ कम्प्लीमेंट है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं कि आप मेरे लिए इतना सोच रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं इट्स वेरी थॉटफुल ऑफ यू, है ना। थॉटफुल होना मतलब किसी के बारे में सोचना, अच्छा सोचना, तो एज एन कम्प्लीमेंट हम यूज़ करते हैं इट्स वेरी थॉटफुल ऑफ यू। ठीक है, जैसे कोई आपको बोलता है कि क्या नाम है भैया छाता लेके जाना, बारिश हो रही है, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मेरा छाता ले जाओ, तो वहाँ पे आप लोग बोल सकते हैं इट्स वेरी थॉटफुल ऑफ यू, राइट। अगला है इट्स अप टू यू। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि आप वो आदमी हैं जो इस चीज़ के बारे में डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन देखें तो हम ये कह सकते हैं डू यू वांट टू स्टे और गो, इट्स अप टू यू। तुम्हें रुकना है या जाना है ये आपके ऊपर है, राइट। तो वहाँ पे हम लोग करते हैं इट्स अप टू यू। फिर अगला है हमारा इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ये थोड़ा सा रूट सेंटेंस है। ठीक है, अगर कोई आपको तंग कर रहा है बार बार कोई चीज़ पूछ के कि तुम कहाँ जॉब करते हो, तुम क्या पढ़ते हो या कैसे करते हो, तो वहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगला है स्टॉप मेकिंग सच अ नॉइस। इसका मतलब होता है जैसे कोई बार बार आपको से कंप्लेन कर रहा है, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना क्या रोते रहते हो यार, तो उसी टाइप का ये सेंटेंस है। ठीक है, हम लोग बार बार आपसे कोई कंप्लेन कर रहे हैं, हम लोग बोल सकते हैं उसको कि स्टॉप मेकिंग सच अ नॉइस। ठीक है, तो ये सेंटेंस नॉर्मली ना रिलेशनशिप में यूज होता है। जैसे आपको लगे कि कोई बहुत जल्दी आपके नज़दीक आ रहा है, अभी थोड़ा और टाइम देना चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग यू आर गोइंग टू फास्ट बोलते हैं। नॉर्मली वुमन बोलती है, अगर मैन भी बोलता है तो उसका मतलब यही होता है कि हो सकता है आप मैरिज की शादी की बातें होने लगी और वो उस लड़का भी श्योर ना हो, तो वहाँ पे इस टाइप के चीज़ों में ये सेंटेंस यूज होता है यू आर गोइंग टू फास्ट। ठीक है, अगला है हमारा कम विथ मी। इसका मतलब वही होता है फॉलो मी, या आप कह सकते हो कि मेरे साथ चलो, एक कंपनी में, या लेट्स गो टुगेदर। और इसमें एक बहुत फेमस गाना भी है, ठीक है ना, आप लोगों ने सुना ही होगा, इंग्लिश का, नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं। अब इसके अलावा ना मैं 3 वर्ड्स जो आप लोग हंसोगे कि ये भी बता रहे हैं, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। गुड आफ्टरनून, ठीक है, दोपहर के बाद के लिए यूज़ होता है। गुड मॉर्निंग सुबह के लिए, और गुड नाइट जो है वो रात के लिए। वो ध्यान रखिए, बहुत लोग यहाँ कॉमन मिस्टेक करते हैं, 8 बज गए 9 बज गए रात को ना, तो गुड नाइट यूज़ करते हैं। गुड नाइट 8 बजे 9 बजे यूज़ नहीं होता है ना। ये आप कई बार 5-6 बजे 7 बजे भी बोल सकते हो, बट नॉर्मली जब हम सोने जाते हैं या उस पर्टिकुलर दिन के लिए उस बंदे से अलग हो रहे हैं, है ना, या घर जा रहे हैं अब ऑफिस से, चाहे 7 बज रहे हो चाहे 6 बज रहे हो, तो वहाँ हम लोग गुड नाइट यूज़ करते हैं, है ना।
ये नहीं कि अभी अभी आप रात को 11 बजे मान लो कि मेरे घर आ रहे हो तो आपने मुझे देखते ही बोल दिया गुड नाइट, ठीक है, दैट इज नॉट अ करेक्ट वे। गुड नाइट हम तभी यूज करते हैं जब हम उस दिन के लिए उस आदमी से अलग हो रहे हों, ठीक है। फिर अगला है हमारा हैव अ गुड ट्रिप। इसका मतलब होता है आपका ट्रिप अच्छा हो, ठीक है, आपकी यात्रा मंगलमय हो। इसी तरीके से हैव अ गुड वीकेंड। वीकेंड मतलब होता है सप्ताह का अंत, सैटरडे संडे, किसी किसी के लिए सिर्फ संडे, ज़्यादातर प्राइवेट नौकरी वालों के लिए सिर्फ संडे, है ना। बाकी जो MNCs वगैरह में है या अच्छे जगह हैं उनके लिए सैटरडे संडे, यही वीकेंड है। और हैव अ वीकेंड जो है हम कहते हैं जब हम मान लो फ्राइडे ऑफिस से निकल रहे हैं या किसी से हम वीकेंड के लिए अलग हो रहे हैं या जो भी है, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं हैव अ गुड वीकेंड। अगला है आई एडमायर यू। देखो बहुत से लोग कहते हैं ना कि आई लव यू और आई एडमायर यू एक ही है, बट ऐसा नहीं है। आई एडमायर यू और आई लव यू के बीच में थोड़ा सा फ़र्क है, ठीक है। मेन जो फ़र्क है, जहाँ पे अफेक्शन ज़्यादा है ना, अट्रैक्शन है, वहाँ पे लव यूज होता है, आई लव यू हम लोग बोलते हैं। और जहाँ पे फोकस है रेस्पेक्ट में या अप्रूवल में, वहाँ पे हम लोग बोलते हैं आई एडमायर यू, है ना। अगर आप किसी की बहुत सम्मान करते हो, उसे पसंद भी करते हो, या नॉट इन द सेंस कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली, ठीक है ना, तो वहाँ पे हम लोग आई एडमायर यू यूज करते हैं। जो मेन डिफरेंस वो यही है कि लव इज अटैच विथ अफेक्शन, है ना। हम बोल सकते हैं एडमिरेशन फोकसेस ऑन रिस्पेक्ट एंड अप्रूवल, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पे डिफरेंस को ध्यान रखिए, ठीक है। पता चले किसी लड़की ने आपको बोला आई एडमायर यू और आप खुश हो गए कि मुझे आई लव यू बोल गई दूसरी भाषा में, राइट, तो ऐसा नहीं है। अगला है आई अपोलोजाइज, या आप कह सकते हो आई, तो ये ऑलमोस्ट आई एम सॉरी जैसा ही वर्ड है आई अपोलोजाइज, ठीक है ना। फिर अगला है आई कांट वेट। तो आई कांट वेट मतलब होता है मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। अगला जो हमारा वर्ड है वो है आई डोंट हैव टाइम। मेरे पास और ज़्यादा समय नहीं है, या मेरे पास अभी समय नहीं है। आई एम बिजी, मैं बहुत बिजी हूँ, ठीक है। आप लोग बिजी हैं कि नहीं वो तो मुझे पता नहीं, बट इसका मतलब यही होता है, ठीक है। अगला है आई एम टायर्ड, मतलब मैं थक चुका हूँ, ठीक है, या थका हुआ हूँ। अगला है हमारा आई डोंट एग्री, मतलब मैं आपसे सहमति नहीं रखता, ठीक है। कोई आपको बहुत परेशान कर रहा है, आपका बहुत सारा समय खराब कर रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे ना जो आपका बहुत सारा टाइम बेफालतू में खराब करते रहते हैं, चाहे व्हाट्सएप में, चाहे टेक्स्ट में, चाहे कहीं और, तो उन लोगों को आप कह सकते हैं यू आर वेस्टिंग माई टाइम, तुम मेरा समय सिर्फ खराब कर रहे हो। कोई बार बार अगर आपको कह रहा है भैया मुझे कर्जा दे दो, पैसा दे दो, तो उसके लिए भी आप लोग बोल सकते हैं यू आर वेस्टिंग माई टाइम, मैं देने वाला नहीं हूँ, बट ये थोड़ा सा रूड है, ध्यान रखिएगा। अगला है आई फील मच बेटर, ठीक है। इसका मतलब होता है मुझे अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसे लोग नॉर्मली इस तरह से यूज़ करते हैं कि मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया या मैंने उसको 4 गाली सुना दी, अब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग मच बेटर, ठीक है। अगला है दे लाइक ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि उन दोनों का चक्कर चल रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर अगला है आई एम सॉरी, आप लोग जानते ही हो, ठीक है। आई एम सॉरी का मतलब बहुत अच्छी तरीके से। अगला है आई एम गुड, मतलब मैं ठीक हूँ, है ना, मैं ठीक ठाक हूँ, ठीक है। अब नॉर्मली इसका यूज़ कैसे होता है आप देखिए, जैसे कोई आपसे अगर पूछ रहा है कि क्या आपको और चाय चाहिए, तो आप कह सकते हो नो आई एम गुड थैंक्स, ठीक है ना, मतलब मुझे इतनी चाय काफ़ी थी, मुझे चाय नहीं चाहिए, बिना चाय का ही मैं ठीक हूँ, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं नो आई एम गुड, ठीक है। जैसे हम लोग अगर सेंटेंस फॉर्मेशन देखें, कोई आपसे पूछता है वुड यू लाइक टू हैव मोर ड्रिंक, तो आप कह सकते हो आई एम गुड थैंक्स, ठीक है। मतलब वैसे अगर हम इसके सेंटेंस प्रयोग देखें तो इसका मतलब हो गया मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो इट डज नॉट मैटर, राइट, इसका मतलब होता है इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। जैसे हम लोग कोई कुछ भी कहता है कि मान के चलो कि वो लाल कलर में आपकी गाड़ी को पेंट कर रहा है, तो आप कह सकते हो डज नॉट मैटर, पेंट किसी भी कलर का हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो लेट्स कैचअप मतलब क्या होता है, ठीक है। लेट्स कैचअप मतलब होता है टू लर्न और डिस्कस द लेटेस्ट न्यूज़, है ना। जैसे हम लोग कह सकते हैं लेट्स मीट टुडे इवनिंग, आई नीड टू कैच अप ऑन ऑल द गॉसिप्स, ठीक है। आप लोग सेंटेंस के हिसाब से समझ ही गए होंगे, ठीक है। आप लोग इसको हिंदी में कन्वर्ट करिए और समझिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं एक सेंटेंस में आपके। तो एक जो ये वर्ड है ये आप लोग इसका प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और बाकी ये 30 वर्ड्स आपके और 30 छोटे छोटे सेंटेंस और हो गए हैं,
और 20 आपको इससे पुराने वाले वीडियो में मिल जाएंगे। तो ये 50 छोटे छोटे सेंटेंसेस हमने एज अ बूस्टर आप लोगों के लिए डाल दिया है। तो आप लोग इसको ना बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। बहुत थोड़े से ही सब्सक्राइबर्स आते हैं एक वीडियो से, तो उससे देखिए हमें तो कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट आप लोगों को अगर चीज़ों को बहुत अच्छे से सीखना है ना, तो आप लोग इसको ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि आप लोगों को नए वीडियोस इमीडिएटली मिलते रहें, है ना। और शॉर्ट्स वगैरह भी आप लोगों को दिख जाए जिसमें छोटे छोटे वर्ड मीनिंग वोकैबुलरी क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा आप लोगों को इंग्लिश सीखने में, बट ऐसा नहीं है कि इम्प्रूव नहीं होगा, बट कॉन्स्टेंटली आप लोग वीडियोज़ को बार बार सुने ताकि मीनिंग्स आपको याद हो जाए। एक बार सुनने से नहीं याद होगा, तो आपको जब भी टाइम मिले खाली आप 2-4 बार सुनिए। हो सके तो आप लोग इसको लिख भी लीजिए, नोट्स बना लीजिए और सेंटेंस फॉर्मेशन में यूज़ करिए, तभी ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।